शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री आदिशक्ति पार्वती माताए नमः। श्री विघ्नेश्वराय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणे नमः। श्री सरस्वती ब्रह्माय नमः। श्री सियारामे नमः। श्री रामदास हनुमाने नमः। श्री राधे श्यामे नमः। हे शिवजी, તમારી કૃપાથી હું આ શિવ પુરાણ વાંચી રહી છું અને મારી મમ્મી, બેન તથા તમામ શ્રોતા આ શિવ પુરાણ સાંભળી રહ્યા છે। અમે બધા આ શિવ પુરાણનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકીએ એટલી શક્તિ પ્રદાન કરજો અને શિવ પુરાણનું તેજ સહી શકીએ એટલી ક્ષમતા પ્રદાન કરજો। હે વિઘ્નેશ્વર ગણપતિ બાપા, તમે શિવ પુરાણના વંચનમાં આવતા તમામ વિઘ્ન હરજો। हे कृष्ण मनोहारिणी राधा जी, हे श्याम सुंदर, हे सिया राम जी, हे रामदास हनुमान जी, तमे शिव पुराण सांभळवा जरूर पधारजो अने मारा हृदयमां स्थान ग्रहण करजो। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। द्वितीय संहिता तृतीयो खंड चतुर्दश अध्याय। तारकासुर की उत्पत्ति प्रसंग में वज्रांग का जन्म एवं उसे ब्रह्मा द्वारा वरदान की प्राप्ति। पेज नंबर 505। नारद जी बोले, हे विष्णु शिष्य, हे महाशैव, हे विधेय, आपने ही शिवजी तथा पार्वती जी का परम पवित्र चरित्र अच्छी तरह वर्णन किया। हे ब्रह्मन, ये तारकासुर कौन था जिसने देवताओं को पीड़ित किया था? ये किसका पुत्र था? इसकी शिव से संबंध रखने वाली सारी कथा आप मुझसे कहिए। हे सर्वव्यापक ब्रह्मदेव, संयमशील भगवान शंकर ने किस प्रकार कामदेव को भस्म किया, शंकर का ये अद्भुत चरित्र भी प्रसन्नता पूर्वक आप वर्णन कीजिए। आदि शक्ति जगत से परे भगवती पार्वती ने किस प्रकार का अति उग्र तप किया और उन्होंने अपने सुख के लिए जिस प्रकार शिव शंकर को अपना पति बनाया। हे सर्वज्ञ, ये संपूर्ण चरित्र आप मुझसे वर्णन कीजिए। मैं आपका पुत्र हूँ तथा मुझे शिव के ऊपर अत्यंत श्रद्धा है। ब्रह्मा जी बोले, हे महाप्राज्ञ, हे सुरर्षे, हे पुत्र वर्य, मैं पूर्ण श्रद्धा के साथ शंकर का स्मरण कर उनका चरित्र वर्णन करता हूँ। आप सुनो। हे नारद, सर्वप्रथम तुम तारकासुर का चरित्र सुनो, जिसके वध के लिए देवताओं ने शिव जी का आश्रय लेकर बड़े यत्न किए। मेरे पुत्र जो मरीचि नाम से विख्यात है, उनके पुत्र कश्यप हुए। उन्हें दक्ष ने अपनी 13 कन्या प्रदान की। सबसे जेठी उनकी पत्नी का नाम दीति था। उसने हिरण्यकश्यपु तथा हिरण्याक्ष नाम के 2 पुत्र उत्पन्न किए। भगवान विष्णु ने नरसी एवं वराह रूप धारण कर उन दोनों का वध किया। ये दोनों ही देवताओं को महान दुख देते थे, अतः अत्यंत दुखदायी इन दोनों के मर जाने से देवगण निर्भय होकर सुख से रहने लगे। अनंतर दीति अत्यंत दुखी हो कश्यप की शरण में गई। उसने उनकी सेवा कर पुनः गर्भ धारण किया और नियम पूर्वक रहने लगी। इधर महान पुरुषार्थी इंद्र को जब ये समाचार मिला, तब वह छिद्रान्वेषण की प्रक्रिया करता हुआ दीति की सेवा करने लगा और दीति को असुचि देखकर यथा अवसर उनके गर्भ में प्रविष्ट हो अपने वज्र से उस गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। किंतु दीति के नियम आचरण के प्रभाव से जब वे बच्चे गर्भ में नहीं मरे, तब वे देवयोग से सोती हुई उस दीति के गर्भ से 49 पुत्र होकर बाहर निकल गए। वे ही पुत्र मरुत नाम के देवता हो गए, जो इंद्र के साथ अपने भ्राता मानकर स्वर्ग को चले गए। दीति अपने कर्म से अनुतप्त हो पुनः उन ऋषि की सेवा करने लगी और उसने
उन मुनिराज को अपनी सेवा करके फिर से प्रसन्न कर लिया। कश्यप जी बोले, हे भद्रे, यदि तू पवित्र होकर ब्रह्मा के 10 सहस्त्र वर्ष पर्यंत तपस्या करो तो तेरे गर्भ में पुनः महापराक्रमी पुत्र का जन्म हो सकता है। हे मुने, दीति ने पूर्ण श्रद्धा के साथ उतने वर्षों तक जब तपस्या को पूर्ण कर लिया, तब वो अपने पति से गर्भ धारण कर वैसा ही पुत्र उत्पन्न किया। वो दीति का पुत्र देवताओं के समान महापराक्रमी वज्रांग नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका शरीर नाम के अनुसार ही वज्र के समान अत्यंत दुर्भेद्य था। वो जन्म से ही महाप्रतापी तथा बलवान हुआ। उस पुत्र ने अपनी माता की आज्ञा से बलपूर्वक इंद्र को पकड़कर दंड दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं को भी निग्रह कर दंड दिया। इस प्रकार इंद्रादि देवताओं की दुर्दशा देखकर दीति परम प्रसन्न हुई तथा इंद्रादि देवता अपने अपने कर्म फल के अनुसार बड़े दुखी हुए। देवताओं की भलाई करने वाला मैं कश्यप को साथ लेकर वहां गया और शांति की बात कर उस वज्रांग से देवताओं को छुड़ा लिया। तब शुद्ध आत्मा निर्विकार वो शिव भक्त वज्रांग देवताओं को छोड़ देने के उपरांत प्रसन्नता पूर्वक आदर से बोला, ये इंद्र महान स्वार्थी एवं दुष्ट है। इसने ही मेरी माता के संतानों को नष्ट किया। इसने अपने कर्म का फल भोगा। अब वो अपना राज्य पालन करे। हे ब्राह्मण, ये सारा कार्य मैंने अपनी माता की आज्ञा से किया है। मुझे इस राज्य से भला क्या प्रयोजन? सारे भुवन के भोग की रंच मात्र भी मुझे कभी भी अभिलाषा नहीं है। हे वेदज्ञों, मैं श्रेष्ठ ब्रह्मदेव, आप मुझे तप का सार बताइए जिससे मैं निर्विकार, प्रसन्न तथा नित्य आनंद में निवास करूं। हे मुने, ये सुनकर मैं ब्रह्मा बोला, हे वज्रांग, सात्विक भाव का नाम ही तत्वसार है। तदंतर मैंने उस पर प्रसन्न हो सुंदर स्त्री का निर्माण किया। उस वरांगी नाम वाली स्त्री को मैंने वज्रांग के लिए प्रदान कर प्रसन्नता से कश्यप के साथ अपने स्थान को चलाया। तब उस दैत्य के वज्रांग में सात्विक भाव का उदय हुआ और उसका आसुरी भाव जाता रहा। वो सबसे वैर रहित हो गया और सुख पूर्वक रहने लगा, किंतु वरांगी के हृदय में सात्विक भाव का उदय नहीं हुआ। वो सकाम भाव से श्रद्धा पूर्वक अपने पति की सेवा करने लगी। उसकी श्रद्धा पूर्वक सेवा से उसके पति वज्रांग संतुष्ट हो गए और उससे कहने लगे, हे प्रिय, तू क्या चाहती है और तेरे मन में क्या विचार है? तू मेरे से बता। तब वरांगी बड़े विनय के साथ अपना मनोरथ कहने लगी, हे सप्तपते, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न है तो मुझे एक ऐसा महाबली पुत्र दो जो त्रिलोकी को जीतने वाला तथा इंद्र को दुख देने वाला हो। ब्रह्मा जी बोले, अपनी प्रिया पत्नी के इस प्रकार के वचन सुनकर वज्रांग व्याकुल हो विस्मय में पड़ गया। बैर रहित, महाज्ञानी एवं परम सात्विक वो वज्रांग अपनी प्रिया से कहने लगा, हे प्रिय, तुम देवताओं से विरोध करना चाहती हो, किंतु मुझे तो देवताओं के साथ विरोध अच्छा लगता ही नहीं। हाय, मैं क्या करूं, कहां जाऊं और कौन ऐसा उपाय करूं जिससे मेरी प्रतिज्ञा भी नष्ट न हो? यदि प्रिया का मनोरथ पूर्ण करूं तो सारा त्रैलोक्य कष्ट में पड़ेगा तथा देवता एवं मुनि भी विशेष रूप से दुखी होंगे, किंतु यदि प्रिया का वचन पूर्ण नहीं हुआ तो मुझे नरक की प्राप्ति होगी। दोनों प्रकार से ही मेरे धर्म की हानि है। इस प्रकार धर्म संकट में पड़ा हुआ वो वज्रांग किम कर्तव्य विमूढ़ हो भ्रम में पड़ गया। वो अपनी बुद्धि से दोनों बातों के बलाबल पर विचार करने लगा। हे मुने, उस समय शिव जी की इच्छा के वशीभूत हो उस बुद्धिमान वज्रांग ने स्त्री की बात मान लेने का विचार किया
और अपनी प्रियतमा से कहने लगा, ठीक है, ऐसा ही हो। फिर उसने इन निमित्त जितेंद्रिय हो मेरे उद्देश्य से बहुत काल पर्यंत तप किया। तब उसका महातप देखकर मैं उसे वर देने के लिए उसके पास गया और उससे जाकर बोला, हे वज्रांग, तुम्हारी जो इच्छा हो वो वर मुझसे प्राप्त करो। तब वो वज्रांग प्रसन्न हुआ, मुझ ब्रह्मा को आकाश में स्थित देखकर प्रणाम किया और नाना प्रकार की स्तुति कर प्रिया का हितकारी वर मांगा। वज्रांग बोला, है भगवान, आप मुझे इस प्रकार वर दीजिए जिससे मेरा परम हितकारी, महाबली, महाप्रतापी, सर्वसमर्थ एवं महातपस्वी पुत्र हो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, इस प्रकार उसका वचन सुनकर मैंने तथास्तु कहा और शिव जी का स्मरण कर अपने विमान से अपने स्थान को चला आया। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ભૂલચૂક માફ કરજો શિવજી, કૃપા રાખજો। આજના શિવપુરાણના વંચનનું પુણ્ય મને પ્રદાન કરજો શિવજી। ઓમ નમઃ શિવાય। શ્રી શિવાય નમસ્તુભ્યમ।